आज यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं, मैं बताती हूँ। हम आज यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि पर्यावरण के प्रति अपनी संवेदनाओं और जिम्मेदारियों को समझने और इस दिशा में समर्पित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रतन टाटा जी के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए। सज्जनों, आज के युग के महानायकों के चरित्र में जो एक साम्यता दिखाई देती है, वह अत्यंत ही प्रेरक तथा रोचक है। पेड़ों की छांव और नदियों की मचलती धारा को सहेजने का जज्बा इनमें समान है। द्रौपदी जी ने आदिवासी संस्कृति और जंगलों की रक्षा की, तो वहीं कलाम साहब ने मिसाइलों के साथ पर्यावरण के संतुलन की मिसाल दी और रतन जी ने अपनी हर परियोजना में प्रकृति को प्राथमिकता दी। ये तीनों हमें सिखाते हैं भारत माँ की सेवा में ही सच्ची महानता है। एक अलग ही दुनिया है जहाँ हवा के हिंडोले पर और तितलियों के पंखों पर भावों की कोमल पंखुड़ियाँ खिलती हैं, जहाँ रंगों की बौछार नुपुर की झनकार बन मचलती है, तो वहीं तोलिका की मनोहार कोकिल कंठ की मधुरम आवाज बन चहकती है और तब आकार लेती है चित्रकार की वह कोमल कल्पना, जिसे वह भावनाओं के साज पर साधता है और गढ़ता है एक अप्रतिम कलाकृति, जो निःशब्द होकर है मनुष्य से मनुष्यत्व तक की अप्रतिम यात्रा, जहाँ रंग और खुशबू एक ही व्यक्तित्व में सिमट जाते हैं और कभी उनके विचारों से, तो कभी उनके कर्मों से, तो कभी उनके संवेदनशील आचरण से अपना सौंदर्य बिखेरते हैं और साक्षी बनते हैं प्रकृति और मानव के एकत्व की, उनके संघर्ष की और कभी न समाप्त होने वाली जिजीविषा की, फर्श से अर्श तक पहुंचने वाली उनकी जीवन यात्रा की। तो आइए मिलते हैं इस अप्रतिम यात्रा के पहले नायक, भारत माँ के सच्चे सपूत से, भारत रत्न से विभूषित देश के 11वें राष्ट्रपति और सुविख्यात व्यक्तित्व। अच्छा, तुम महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम जी की बात कर रही हो, जिनका संपूर्ण जीवन ही मानव मात्र के लिए एक संदेश है। विज्ञान एवं कोमलता का ऐसा संगम बिरला ही होता है, जहाँ एक ओर विज्ञान की परुषता है, तो वहीं दूसरी ओर है संवेदना की सरसता। ठीक कहा तुमने। सूरज के निकलने से पहले जिसकी भोर होती थी, सांझ होने के बाद जिसकी शाम होती थी, अभावों एवं कष्टों से भरा था उसका जीवन, किंतु आंखों में था सुनहरे भविष्य का स्वप्न। समुद्र पर उड़ते पक्षियों और आसमां में चमकते तारों ने जिसे सपनों को देखने और उसे बुनने का हौसला दिया, और फिर शुरू हुई एक अविराम यात्रा, जिसने हमारे महानायक के भविष्य की नींव गढ़ी। जहां अपने अथक परिश्रम, निरंतर ज्ञानार्जन, लगन और कभी हार न मानने के जुझारूपन ने, जिसे टेक्नोलॉजिस्ट से लेकर साइंटिस्ट, शिक्षक से लेकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने की यात्रा को एक आयाम दिया और संपूर्ण मानवता को असंभव को भी संभव कर देने का और जमीन से आसमां तक पहुंचने का संदेश दिया। किस्से कहानियों में यूं तो हमने कई नसीहतें सुनी होंगी, किसी के ईमान तो किसी की सच्चाई सुनी होगी, कहीं परियों की कहानी तो कहीं राजधर्म की बातें बुनी होंगी, कहीं देश पर मर मिटने की अमर कथाएं भी सुनी होंगी। पर आज जो किस्सा हम आपका किस्सा है देश के गुमान के, यह किस्सा है उद्योग जगत में असफलताओं को चीरकर सफलता के प्रतिमान गढ़ देने वाली शख्सियत की, उसके संघर्ष की, उसके गुमान की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पद्म से सम्मानित देश के सबसे सफल उद्योगपति
वास्तविक अर्थों में देश के अनमोल रतन स्वर्गीय श्री रतन टाटा जी थे। टाटा केवल एक व्यक्ति, टाटा का मतलब है एक सोच, ऐसी सोच और ऐसी मूल्य जो कभी मरते नहीं, युगों युगों तक अपनी खुशबू बिखेरते रहते हैं। व्यापार के क्षेत्र में ने हर वर्ग के लोगों के हृदय पर राज किया। IBM की नौकरी को ठुकराकर जिसने टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत की, टाटा कंपनी को सफलता के चरम शिखर तक पहुंचाया और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुई से लेकर स्टील तक, चाय से लेकर 5 स्टार होटल तक, कार से लेकर हवाई जहाज तक बनाकर देश को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया। किसी भी व्यक्ति की सफलता जगह बनाई है। पशुओं के प्रति उनके अपार प्रेम को भला कौन नहीं जानता। उनकी अथाह प्रेम को दर्शाता है उनकी अंतिम यात्रा पर उनके पालतू कुत्ते गोवा का उनके पार्थिव शरीर के पास 3 दिनों तक चुपचाप बैठे रहना मानव और पशु के बीच की गहरी संवेदना को दर्शाती है, जिसे शब्दों में व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। ऐसे महानायक को हमारा शत शत नमन। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। बड़ी उपलब्धियां हमेशा कठिन संघर्षों से ही जन्म लेती है। जितना बड़ा संघर्ष होगा उपलब्धि भी उतनी ही बड़ी होगी। कुछ ऐसे ही विचारों को चरितार्थ करती है हमारी इस अप्रतिम यात्रा की महानायिका। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस वाक्य को अपने जीवन का मूल मंत्र मानने वाली हमारी यह महानायिका संघर्षों के बीच निखरती अपराजेय व्यक्तित्व का प्रमाण है, जिनकी जीवन यात्रा हम सभी के लिए प्रेरक है। 20 जून 1958 के मयूरभंज जिले के ऊपरपेड़ा गांव में अभावों एवं कष्टों से संघर्ष करते एक गरीब संथाली आदिवासी परिवार में जन्मी एक बालिका द्रौपदी मुर्मू, जिसने गांव के स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। गांव के प्रारंभिक विद्यालय से कॉलेज तक पहुंचने वाली गांव की प्रथम बालिका बन इतिहास रचा और जीवन के अनेक दुखों को सहती हुई श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट रायरंगपुर में शिक्षण का कार्य भी किया। किंतु जिनकी दृष्टि में भविष्य को साध लेने की चाह होती है वे भला कब रुकते हैं। देश और समाज के कल्याण के लिए कुछ करने की चाह लेकर वह राजनीति के क्षेत्र में आई और कई महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित करते हुए 25 जुलाई सन 2022 को राष्ट्रपति के रूप में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को अवमंडित किया। और हम सभी को यह संदेश दिया कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहे तो निस्संदेह अपनी आंखों में पल रहे स्वप्नों को साकार किया जा सकता है। मित्रों, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का जो प्रतिबिंब हम देख रहे हैं वह झलक है एक संघर्षरत आदिवासी बालिका के संघर्ष और सभी संभावनाओं को पार कर लेने के जुनून की। ऐसी ज्योतिर्मयी आभा को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। गर्जनों हो सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कांत में एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो। झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो।